जिंदगी की इस भागदौड़ में हम सब कुछ ना कुछ खो रहे हैं। कभी अपने सपने, कभी अपनी खुशी, कभी खुद को। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी एनर्जी और पीस दोनों को चुरा लेती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में किस पर ध्यान देना चाहिए, किसे इग्नोर करना चाहिए और किसे अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की कहानी जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जिसे लिखा है डैरियस फोरू ने। यह किताब कोई मोटी किताब नहीं है, लेकिन इसके पन्नों में वो सादगी है जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। हम सब ने कभी ना कभी स्टोइसिज्म यानी कि स्टोइक फिलॉसफी का नाम सुना होगा। ये वो फिलॉसफी है जिसने दुनिया के महान थिंकर्स को शेप किया है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस, इन सभी ने सिखाया कि सच्ची ताकत बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारे माइंडसेट से आती है। और यही माइंडसेट डैरियस फोरू हमें अपने लेटर्स के जरिए समझाते हैं। वो छोटे छोटे लेटर्स जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखना बंद कर दें तो आपको कितनी राहत मिलेगी। अगर आप हर उस चीज को इग्नोर करना सीख जाएं जो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करती है तो क्या होगा? यही बातें ये किताब सिखाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बस टाइम वेस्ट। मुझे पता है कि आप में से कई लोग सुबह से रात तक काम में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, फ्यूचर की प्लानिंग में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि हैप्पीनेस कहां है। आप समझ ही नहीं पाते कि सेटिस्फैक्शन आता कहां से है। डैरियस फोरू कहते हैं, सेटिस्फैक्शन बाहर नहीं, आपके फोकस में छुपा है। आप कहां अपना अटेंशन दे रहे हैं, वही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करता है। इस किताब में लिखे लेटर्स आपको याद दिलाते हैं कि आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन कुछ लोग उन 24 घंटों को गोल्ड बना देते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनका फोकस कहां होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम मिलकर इस किताब की फिलॉसफी को समझेंगे। हर लेटर के पीछे छुपी उन फीलिंग्स को महसूस करेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगी। मैं चाहता हूं कि जब आप ये समरी सुने तो बस सुने नहीं, अपने लाइफ में उतारें भी, क्योंकि किताबें पढ़ने का असली मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं होता। असली मतलब होता है एक्शन लेना। अगर आप रेडी हैं अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को रियल प्रायोरिटी देने के लिए और उस पीस को फील करने के लिए जो आज के टाइम में रेयर है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए इस ब्यूटीफुल जर्नी में, जहां हम मिलकर सीखेंगे कि हाउ टू फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। क्योंकि जब हम सही चीजों पर फोकस करना सीख जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को खुद ही हील कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी प्राथमिकताएं साफ करो। कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने में ही निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी असली प्रायोरिटीज क्या हैं, ये हमसे ही छुपी रहती हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर जॉब, हर जगह हमसे यही कहा गया कि हार्ड वर्क करो, बिजी रहो, गोल सेट करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गोल्स के पीछे भागते भागते हम अपने अंदर की आवाज को ही कैसे खो देते हैं। कई बार हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, हम सब कुछ मैनेज करते करते अपने ड्रीम्स को दबा देते हैं। सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले फोन चेक करते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या अचीव कर लिया, और फिर उसी से कंपेयर करने लगते हैं कि हम कहां खड़े हैं। डैरियस फोरू हमें एक सिंपल रिमाइंडर देते हैं कि जिंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ चीजें बस शोर होती हैं, बैकग्राउंड नॉइज, जिन्हें इग्नोर करना सीखना होगा। मान लो किसी ने तुम्हें कहा कि तुम्हें जल्दी सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या सिर्फ मनी है या फेम, या फिर वो इनर पीस भी सक्सेस है जो तुम्हें रात को चैन की नींद देती है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, लेकिन वो लगातार पेड़ पर वार करता जा रहा था। एक आदमी ने आकर कहा, भाई थोड़ी देर रुककर कुल्हाड़ी की धार क्यों नहीं तेज कर लेते? वो लकड़हारा बोला, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। यही हम सबकी कहानी है।
हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाते नहीं, बस पुराने तरीकों से भागते रहते हैं बिना अपनी कुल्हाड़ी को तेज किए। साफ प्रायोरिटीज वही होती हैं जिनसे आपका माइंड क्लियर होता है। आप खुद से पूछो, क्या यह काम मेरे लिए सच में जरूरी है? क्या यह मुझे वो देगा जो मैं सच में चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस काम को छोड़ दो, वरना वो काम तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाली कर देगा। कभी किसी इवनिंग में अकेले बैठकर टी लो या कॉफी और खुद से एक ऑनेस्ट टॉक करो। खुद से पूछो, मुझे किस बात से खुशी मिलती है? मे बी तुम्हें म्यूजिक पसंद है, या पेंटिंग, या कोई बिजनेस आइडिया जो हमेशा तुम्हारे माइंड में घूमता रहता है, लेकिन डेली लाइफ की भागदौड़ में वो बस माइंड में ही रह जाता है। अब टाइम आ गया है कि उस ड्रीम को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखो। डैरियस फोरो कहते हैं कि इंसान को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि वो किससे अपना टाइम और अटेंशन देगा, क्योंकि एक बार टाइम चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। और हम सब जानते हैं ये टाइम ही है जो हमारी लाइफ बनाता है या बिगाड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो दूसरों को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो लोग बुरा मानेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आज तुम उनके हिसाब से चले, कल कोई और आ जाएगा अपनी बातें लेकर। इसलिए अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीना सीखो। जब आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लेते हैं तो बहुत सी अननेसेसरी चीजें खुद ब खुद बाहर हो जाती हैं। फेक रिलेशनशिप्स, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स, पॉइंटलेस कंपैरिजंस, सब धीरे धीरे फेड होने लगता है और फिर आपके पास वो प्योर स्पेस बचता है जहां आप अपने लिए काम कर सकते हो, माइंडफुल होकर, बिना गिल्ट के, बिना किसी डाउट के। डैरियस फोरो की यही सीधी बात दिल छू जाती है कि हैप्पीनेस कोई गोल नहीं, वो एक साइड इफेक्ट है। जब आप सही चीजों पर फोकस करते हैं तो हैप्पीनेस नेचुरली आती है। आपको दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका इनर सेल्फ ही आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो आज से ही एक स्मॉल प्रॉमिस करो खुद से कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट खुद बनाओगे। आप डिसाइड करोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बस टाइम वेस्ट। जब ये आर्ट आपको आ जाएगा तो बिलीव मी, जिंदगी हल्की भी लगेगी और गहरी भी। तो चलिए खुद को याद दिलाते हैं, इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट रियली मैटर्स। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो, फिर देखना जिंदगी के सारे पेड़ एक एक करके गिरते चले जाएंगे। चैप्टर 2, व्यर्थ चिंता को अलविदा कहो। सोचो, एक इंसान रात को अपने बिस्तर पर लेटा है, आंखों में नींद तो है लेकिन दिमाग में सवालों की भीड़ है। अगर कल सब बिगड़ गया तो लोग क्या कहेंगे? मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे न जाने कितने क्या, क्यों और अगर हमारे मन को जकड़ लेते हैं। हम सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और वो चिंता हमें अंदर से खोखला कर देती है। कभी गौर किया है, ज्यादातर चिंता उन बातों को लेकर होती है जो या तो हो चुकी हैं या शायद कभी होंगी ही नहीं। फिर भी हमारा माइंड उन्हीं चीजों को पकड़कर बैठ जाता है और हमें पीस से जीने नहीं देता। यही सबसे बड़ा जाल है। हमारा माइंड एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ प्रॉब्लम को बड़ा बना देता है, उसे सॉल्व नहीं करता। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा था। वो हर शाम सूरज ढलने से पहले अपने हाथों में कुछ पत्थर लेकर उन्हें पानी में फेंकता। एक नौजवान वहां से गुजरा और उसने पूछा, बाबा, ये पत्थर आप क्यों फेंकते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हर पत्थर एक चिंता है। जितनी देर मैं इन्हें पकड़कर रखता हूं ये उतना ही भारी लगने लगता है, लेकिन जैसे ही पानी में गिराता हूं हल्का हो जाता हूं। बस यही रिमाइंडर है कि चिंता को जितना जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा। हम सबको ऐसे ही रिमाइंडर की जरूरत है। हम हर रोज छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस लेते रहते हैं। ऑफिस में बॉस की डांट, पड़ोसी की बातें, किसी का मजाक, किसी की नजरें। लेकिन क्या ये बातें वाकई इंपॉर्टेंट हैं? क्या इनसे हमारी लाइफ की क्वालिटी तय होती है? नहीं, असली क्वालिटी तय होती है हमारी पीस से, हमारी स्माइल से, हमारी नींद से। और इन सब का दुश्मन है बेवजह की चिंता। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो? लेकिन सोचो, अगर ट्राई ही नहीं किया तो क्या वो ज्यादा पेनफुल नहीं होगा? एंग्जाइटी हमें एक्शन से रोकती है और आयरनी ये है कि एक्शन ही एंग्जाइटी का इलाज है। जैसे ही हम उस चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं जिसका डर हमें सता रहा था, वैसे ही वो डर अपनी ताकत खो देता है। स्टोइक थिंकर्स ने हमेशा सिखाया है कि फियर को दूर भगाने के लिए हमें अपनी अटेंशन को प्रेजेंट पर लाना होगा। इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक कप ऑफ टी है। अगर तुम टी पीते वक्त भी कल की चिंता करोगे तो वो टी कैसी लगेगी? फीकी।
लेकिन अगर तुम बस उसी पल उस टी को महसूस करोगे, उसकी खुशबू, उसका गर्मपन, तो वही टी एक सुकून बन जाएगी। जिंदगी भी ऐसी ही है। पास्ट को पकड़ना और फ्यूचर से डरना दोनों ही माइंड का गेम है। ये बस तुम्हारी पीस को चुराते हैं। लेकिन जैसे ही तुम डिसाइड कर लेते हो कि जो होगा देखा जाएगा, बस अभी अपने आज को जीना है, तुम स्ट्रांग बन जाते हो। तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तुम उन चीजों में इन्वेस्ट करने लगते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और वही तुम्हारी रियल पावर है। कभी बादलों को देखो, वो आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, वो नहीं रुकते। चिंता भी बादलों जैसी ही है। उसे आने दो, ऑब्जर्व करो और जाने दो। उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जितनी देर तुम चिंता को पकड़कर रखोगे, उतनी देर तुम्हारी स्माइल तुमसे दूर रहेगी। हर किसी को सुकून चाहिए, लेकिन सुकून कोई बाहर से नहीं देगा, ये तुम्हारे माइंड में है। जितनी जल्दी तुम अननेसेसरी थॉट्स को बाय कह दोगे, उतनी जल्दी तुम फ्री फील करोगे। आज से वादा करो कि बेवजह की फिकार को बाय बोल दोगे, क्योंकि पीस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करना जानते हैं। तो चलो दिल से कहो, व्यर्थ चिंता को अलविदा और एक हल्की सी मुस्कान खुद को गिफ्ट कर दो। चैप्टर 3, भीतर की शांति को जगाऊं। कभी आपने सोचा है कि हमारी सारी भागदौड़, सारे सपने, सारी दौलत और मेहनत आखिर किस लिए है? हम जो भी कर रहे हैं, दिन रात जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो आखिर हमें देना क्या चाहता है? जवाब बहुत सीधा है, पीस, भीतर की शांति। लेकिन सबसे बड़ा मजाक ये है कि हम बाहर की दुनिया में सब कुछ ढूंढते रहते हैं, नई नौकरी, नई कार, बड़ा घर, शानदार रिलेशनशिप, लेकिन पीस फिर भी कहीं नहीं मिलती। और शायद इसीलिए कई लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन इनर पीस को छू तक नहीं पाते। सोचिए, एक साधारण किसान को देखिए, जो सूरज उगने से पहले खेतों में काम पर निकल जाता है, मिट्टी में पैर गंदे करता है, सूरज ढलते ही वापस आता है और खाना खाकर एक चैन की नींद सो जाता है। उसके पास ना बड़ा बैंक बैलेंस है, ना लाखों की गाड़ी, लेकिन फिर भी वो अमीर है। उसके पास पीस है, वही पीस जो हम लोग एसी रूम में बैठकर भी तरसते हैं। तो फर्क कहां है? फर्क है हमारे माइंड में। हम भीतर की शांति को बाहर की चीजों से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि पीस तब मिलेगी जब सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता। इनर पीस कोई गिफ्ट नहीं है जो कोई और हमें दे दे, ये हमें खुद ही अपने अंदर से निकालनी पड़ती है। जब हमारा माइंड हर छोटी बात पर रिएक्शन देना बंद कर दे, जब हम लोगों की बातें सुनकर भी डिस्टर्ब ना हो, जब हम हर सिचुएशन में अपना बैलेंस बनाए रखें, तब धीरे धीरे भीतर की शांति जागती है। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक जर्नी है जो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात हमारे मूड को खराब कर देती है। एक नेगेटिविटी भरी बात, किसी का एटीट्यूड या कोई पुरानी बात, हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा माइंड हमें घसीट कर उसी पास्ट में ले जाता है जहां से हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और यहीं से शुरू होता है पीस का लॉस। इनर पीस को वापस पाना है तो माइंड को हैंडल करना सीखना होगा। जैसे स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारे रिएक्शन तुम्हारी असली ताकत हैं। कोई तुम्हारे साथ कैसा है ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम उसका जवाब कैसे देते हो ये पूरा तुम्हारे कंट्रोल में है। जब ये समझ आ जाता है तो पीस धीरे धीरे माइंड में जगह बनाने लगती है। मैंने भी ये महसूस किया है। जब मैं छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठा रहता था तो मैं हर वक्त हैवी फील करता था, माइंड क्लटर्ड रहता था। लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट करना सीखा कि कुछ चीजें बस वैसी ही रहेंगी जैसी हैं, तो माइंड हल्का लगने लगा। पीस का मतलब साइलेंस नहीं होता, पीस का मतलब होता है केओस के बीच भी कामनेस को थामे रखना। आप कभी अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी ब्रीदिंग सुनिए। कुछ देर के लिए बस ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर कितना कुछ चल रहा है और उस सब के बीच आप कितना क्वाइट फील कर सकते हैं। यही रियल मेडिटेशन है, यही पीस की शुरुआत है। हम जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स बना सकते हैं, करोड़ों कमाना, दुनिया घूमना, नाम बनाना, ये सब अच्छा है। लेकिन अगर ये सब अचीव करने के बाद भी माइंड में रेस्टलेसनेस रहे तो फिर सब जीरो है। इसलिए खुद से ये वादा करो कि अपनी डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके पीस को इनवाइट करोगे। सुबह उठकर अपने माइंड को मोबाइल से नहीं, नेचर से कनेक्ट करोगे। किसी से अननेसेसरी डिबेट नहीं करोगे, पास्ट को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाओगे लेकिन ओवर थिंकिंग से दूर रहोगे। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स आपको उस इनर साइलेंस तक ले जाएंगे
जहां आप अपने आप को फिर से फाइंड कर सकोगे। जिंदगी का असली मजा आउटर सक्सेस में नहीं, इनर कामनेस में छुपा है। अगर आपके अंदर ही सब क्लियर है तो बाहर का केओस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है। बाहर की दुनिया कभी हमारी मर्जी से नहीं चलेगी, लेकिन हमारी इनर वर्ल्ड वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो अगली बार जब दुनिया आपको हिलाने की कोशिश करे तो एक गहरी सांस लेना और याद रखना कि रियल पीस तुम्हारे अंदर है। उसे किसी से मत मांगो, बस उसे जगाना सीखो, फिर देखना जिंदगी खुद ब खुद सिंपल और ब्यूटीफुल लगने लगेगी। चैप्टर 4, दूसरों की राय से ऊपर उठो। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ क्या है? वो बोझ जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है, वो बोझ है दूसरों की राय। हम क्या पहनेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या खाएंगे, किससे दोस्ती करेंगे, क्या सोचेंगे। हर बात पर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नजर में परफेक्ट दिखना चाहते हैं। किसी को मम्मी पापा से डर लगता है, किसी को रिश्तेदारों से, किसी को सोसाइटी से, तो किसी को सोशल मीडिया के एनोनिम्स से। सोचो कितना अजीब है हमारी खुद की जिंदगी, लेकिन कंट्रोल किसी और का। कहानी शुरू होती है एक आम लड़के से जिसने बचपन से सीखा कि लोगों को खुश रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल में दोस्त क्या कहेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, कॉलेज में लोग मजाक ना उड़ाएं इसलिए हम अपने पैशन को छुपा लेते हैं, ऑफिस में बॉस की नजर में सही दिखने के लिए अपनी हैप्पीनेस तक बेच देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। लेकिन एक दिन वो लड़का एक स्टोइक फिलॉसफर की किताब पढ़ता है और उसे समझ आता है कि असली ताकत तब आती है जब तुम खुद के जज खुद बनते हो। दूसरों की राय सुनो जरूर, लेकिन उसे अपनी असली पहचान मत बनने दो। डैरियस फोरू यही सिखाते हैं कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के पीछे अपनी पीस को गिरवी क्यों रखें। क्या हमें अप्रूवल चाहिए या इनर फ्रीडम? जैसे ही वो लड़का ये समझता है, वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो सोचता है कि अगर मैं आज कोई ऐसा काम करूं जो लोग शायद पसंद ना करें तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। कोई कमेंट कर देगा, कोई नेगेटिव बोल देगा, कोई इग्नोर कर देगा, लेकिन उसका दिन तो वैसे ही गुजर जाता है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरा हैप्पीनेस मीटर दूसरों की राय पर डिपेंड होना चाहिए? आंसर आता है नो। स्लोली स्लोली उसे समझ आता है कि दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का पर्दा हटते ही लाइफ सिंपल लगने लगती है। उसे एहसास होता है कि लोगों की राय मोस्टली उनकी खुद की लिमिटेशन होती है। कोई कहेगा तू ये मत कर, लोग हंसेंगे। कोई बोलेगा ये रिस्क मत ले, फेल हो जाएगा। लेकिन क्या पता, अगर वही रिस्क तुम्हें उस वर्जन तक ले जाए जहां तुम सच में फुलफिल्ड हो। सोच कर देखो, कोई कलाकार अगर ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे तो वो कभी आर्ट नहीं बना सकता। कोई राइटर अगर ये डरे कि लोग उसके वर्ड्स को रिजेक्ट कर देंगे तो दुनिया में कितनी किताबें अधूरी रह जाएंगी। और कोई ड्रीमर अगर लोगों के तानों से डर जाए तो कितने सपने कब्र में ही दफन हो जाएं। हम सबकी लाइफ में ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब हम डरते हैं, क्या लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग वैसे भी जज करते हैं, चाहे आप कुछ करो या कुछ ना करो, उन्हें तो कमेंट करना ही है। फिर क्यों ना ऐसा काम करो, ऐसा ट्रूथ जियो, ऐसा ड्रीम पूरा करो जिससे कम से कम तुम्हें खुद पर गर्व हो। डैरियस फोरू एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर देते हैं कि तुम्हारे माइंड में रियल पीस तभी पॉसिबल है जब तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हारा हैप्पीनेस रिमोट तुम्हारे ही हाथ में होता है, जब तुम जानते हो कि तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे वैल्यूज से निकले हैं, ना कि सोसाइटी के फेक रूल्स से। तो आज से एक छोटा सा प्रॉमिस करो, अगली बार जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो सुनो जरूर, लेकिन उसे ट्रूथ मत मानो। ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्ट करो और डिसाइड करो कि क्या वो बात तुम्हारे इनर कंपास से मैच करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो उसे हवा में उड़ा दो, क्योंकि तुम वही हो जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स कहते हैं, ना कि लोग क्या कहते हैं। कभी किसी ने सही कहा है, लायंस डोंट लूज स्लीप ओवर द ओपिनियंस ऑफ शीप। तुम भी वो लायन बनो जो अपनी खुद की आवाज पर ट्रस्ट करता है। तभी तो तुम सच में लाइव कर पाओगे, बिना किसी मास्क के, बिना किसी फेक स्माइल के, सिर्फ वैसे जैसे तुम हो। और यही है रियल फ्रीडम, रियल पीस और रियल हैप्पीनेस। तो चलो आज से दूसरों की राय से ऊपर उठने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, खुद को सच्चे दिल से एक्सेप्ट करते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हमारी स्माइल किसी और की ओपिनियन की मोहताज ना हो। यही स्टोइसिज्म का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है, इनर फ्रीडम। चैप्टर 5, मौके को गले लगाओ।
कभी कभी जिंदगी में हम उस दरवाजे को खोलने से डरते हैं जिसके पीछे नई उम्मीदें, नए मौके हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। हम सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर सब गलत हो गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि क्या होगा अगर सब सही हो गया, क्या होगा अगर यही मौका हमारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे दे। डैरियस फोरो हमें यही समझाना चाहते हैं, मौकों को गले लगाना ही असली करेज है। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे नहीं पता होता कि वो गिर जाएगा, उसे ये भी नहीं पता होता कि अगला कदम उसे कहां ले जाएगा। लेकिन वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और फिर भी चलता रहता है। वो कभी नहीं सोचता कि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में बस एक ही चीज होती है, आगे बढ़ना। हम बड़े होकर ये नेचुरल हैबिट भूल जाते हैं। हम सेफ रहना चाहते हैं, कंफर्ट में रहना चाहते हैं, इसीलिए मौके हमारे दरवाजे पर दस्तक देते भी हैं तो हम दरवाजा नहीं खोलते। डैरियस फोरो कहते हैं, लाइफ में हर दिन एक मौका है। कभी वो किसी नए रिश्ते के रूप में आता है, कभी किसी नए आइडिया के रूप में, कभी किसी नए रास्ते के रूप में। लेकिन हम खुद को डाउट में डुबो देते हैं, क्या मैं इसके लायक हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा। ऐसे सवाल हमारी पोटेंशियल को मार देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर किसी ने स्टीव जॉब्स को यह कह दिया होता कि तुम एक ड्रॉप आउट होकर दुनिया बदलने का सपना मत देखो, और उसने सुन भी लिया होता, तो क्या आज एप्पल होता। कभी कभी मौके डरावने होते हैं क्योंकि वो हमें हमारी लिमिटेशन से बाहर ले जाते हैं, लेकिन इसी फियर के पार ही तो फ्रीडम छुपी होती है। हर कोई सेफ रहना चाहता है, लेकिन सेफ रहकर आज तक किसी ने अपनी कहानी नहीं लिखी। अगर आपको अपनी स्टोरी पावरफुल बनानी है तो मौके को पकड़ना होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई आइडिया सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन प्लान बनाकर छोड़ देते हैं। यही हेजिटेशन धीरे धीरे आपको इनर स्ट्रेंथ से दूर कर देती है। फिर आप दूसरों को सक्सेसफुल होते देखते हैं और सोचते हैं, काश मैंने भी ट्राई किया होता। यही रिग्रेट सबसे बड़ा पेन है दोस्त। डैरियस फोरो कहते हैं, लाइफ कोई गारंटी लेकर नहीं आती। ये पॉसिबल ही नहीं कि हर मौका सक्सेस में बदले, लेकिन मौका न पकड़ने से तो आप पहले ही हार चुके होते हो। हर एक्सपीरियंस आपको कुछ न कुछ सिखाता है और यही लर्निंग धीरे धीरे आपको स्ट्रांग बनाती है। इमेजिन करो, एक बंद दरवाजा जिसके पीछे शायद एक पूरी नई दुनिया है, और एक आप जो बस डोर नॉब पकड़कर खड़े हो। बस हैंडल घुमाना है, बस एक स्टेप लेना है, बस एक यस बोलना है और सब बदल सकता है। लेकिन आप उस हैंडल को घुमाते ही नहीं, तो फिर किस बात का अफसोस। जिंदगी में जो लोग मौके गले लगाना सीख जाते हैं वही लोग ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। वो परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते, वो हर मोमेंट को परफेक्ट बना देते हैं। वो फेल होते हैं, हंसते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, और यही स्पिरिट उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। इसलिए आज से एक वादा करो, अब से जब भी लाइफ कोई नॉक दे, दरवाजा खोलना मत भूलना, चाहे वो नॉक डरावना ही क्यों ना लगे। बिकॉज यू नेवर नो, अगले ही पल कोई ऐसा चांस आपको मिल सकता है जो आपको उस इंसान में बदल दे जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। तो आईज ओपन रखो, हार्ट ओपन रखो, माइंड ओपन रखो और लाइफ के मौकों को हग करना सीखो, क्योंकि जब आप मौकों को गले लगाना सीख जाते हो तो जिंदगी आपको वो रिवॉर्ड देती है जिसका आपने कभी सपना देखा था। चैप्टर 6, आभार की आदत डालो। कभी कभी हमारी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी हम अधूरे से रहते हैं। हमारे पास अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, रहने की जगह और वो सब चीजें होती हैं जिनके लिए कोई और इंसान दिन रात मेहनत कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम थैंकफुल नहीं होते। शायद इसलिए कि हमने आभार यानी ग्रेटिट्यूड की आदत को अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं दी। हम रोज सुबह उठते ही सबसे पहले उसी चीज को सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। कोई कहता है मेरी सैलरी कम है, कोई कहता है मेरी शादी ठीक नहीं, कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो है वो भी तो किसी के पास नहीं है। इमेजिन करो, एक लड़की है जिसका नाम है शिखा। शिखा ने अपनी पूरी लाइफ यही देखा कि उसके पापा छोटी सी सैलरी में पूरा घर चलाते थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, लेकिन शिखा के पापा ने कभी ये नहीं कहा कि उनके पास कम है, बल्कि हमेशा यही कहा, हमारे पास जो है वही काफी है। जब शिखा बड़ी हुई, उसने अच्छी जॉब पाली। अब उसके पास पैसे थे, गाड़ी थी, हर वीकेंड पार्टी थी, लेकिन पीस गायब था। एक दिन वो थक गई, सोचा कि पापा से बात करती हूं। पापा ने एक ही बात कही, बेटा जो चीजें तूने पाई हैं क्या उनके लिए तूने कभी शुक्रिया कहा?
बस यही सवाल उसकी पूरी लाइफ बदल गया। असल में जब हम रोज थैंक यू कहना सीख जाते हैं तो हमें दुनिया अलग दिखने लगती है। ये कोई हैवी फिलॉसफी नहीं है, ये एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है जो हमारी लाइफ को हील करता है। डारियस फोरो भी यही कहते हैं कि हम जो कुछ भी टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घर, फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रेथ, हेल्थ, वो सब अनसर्टेन है। आज है, कल नहीं होगा। जो चीजें हमेशा हमारी आइज के सामने रहती हैं, हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। एक नॉर्मल इंसान की मॉर्निंग कैसी होती है? अलार्म बजता है, फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं और कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन अगर वही मॉर्निंग आप थोड़ा सा बदल दो, आंख खुलते ही किसी एक चीज के लिए दिल से थैंक यू बोल दो, तो धीरे धीरे वही छोटी आदत आपकी सारी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देती है। आप छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीख जाते हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी मैजिक की है जो लॉक डोर्स को भी ओपन कर देती है। स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कंट्रोल होती है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को कम जज करने लगते हैं। क्योंकि जब इंसान आभार व्यक्त करता है तो उसका ईगो पिघलने लगता है। ईगो कहता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ग्रैटिट्यूड कहता है देख तुझे कितना कुछ मिला है। कई लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड वीकनेस है, लेकिन सच तो यह है कि यह सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यह आपको इनर पीस देता है जो किसी मार्केट में नहीं बिकता। यह आपको उस प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ता है जहां हैप्पीनेस छुपी है। जब हम हर सिचुएशन में थैंकफुल रहना सीखते हैं, तब हम प्रॉब्लम्स को भी ब्लेसिंग्स में बदलना सीख जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में परमानेंट हैप्पीनेस आए, तो बस एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों को याद करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। शुरुआत में लगेगा कि क्या फायदा, लेकिन 1 महीने बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो, ज्यादा काम हो और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा अलाइव हो। आज की दुनिया में जहां हर कोई कंपैरिजन की रेस में भाग रहा है, वहीं ग्रैटिट्यूड आपको ग्राउंडेड रखता है। यह आपको याद दिलाता है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह तो रास्ता है। और जब आप हर रोज थैंक यू कहना सीख जाते हैं, तो वही रास्ता गोल्डन हो जाता है। तो आज से एक प्रॉमिस करो, हर रोज एक छोटा थैंक यू अपनी लाइफ को दो। नेचर को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, खुद को, सबको। देखना कैसे आपकी लाइफ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। यही तो वो छोटा सा स्टोइक सीक्रेट है जो आपको हर स्टॉर्म में स्टेबल रखेगा। चैप्टर 7, स्वयं से संवाद करो। क्या आपने कभी खुद से खुलकर बातें की हैं? नहीं, वो बातें नहीं जो हम मन ही मन डरते डरते सोचते रहते हैं, बल्कि वो बातें जो सच में हमारे दिल के अंदर कहीं गहराई में छुपी होती हैं। जब हम किसी दोस्त से बात करते हैं तो हम खुल जाते हैं, अपने राज बताते हैं, अपनी परेशानियां बांटते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद से बात करने की, तो हम चुप हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में आप ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं तो क्या होगा? डारियस फोरो कहते हैं कि सेल्फ टॉक कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये वो मिरर है जिसमें आप अपने माइंड और सोल दोनों को देख सकते हैं। जब आप खुद से ऑनेस्ट बातें करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप असल में क्या चाहते हैं और किस से भाग रहे हैं। सोसाइटी ने हमें सिखाया कि दूसरों को सुनो, सबको खुश रखो, सबको जवाब दो, लेकिन हमें किसी ने नहीं सिखाया कि सबसे पहले हमें खुद को जवाब देना चाहिए। कई बार रात को बिस्तर पर लेटते वक्त हमारी आंखें छत को देखती हैं और दिल कहीं और भाग जाता है। वो वही वक्त होता है जब सच्ची बातें सामने आती हैं, लेकिन हम मोबाइल में स्क्रॉल करने लगते हैं, म्यूजिक चला देते हैं या फिर किसी कॉल में घुस जाते हैं ताकि खुद से बच सकें। काश हम रुककर अपने मन से पूछ पाते, तू ठीक है ना? कितनी ही बार हमारे डिसीजंस दूसरों की एक्सपेक्टेशन से निकलते हैं। करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, हर जगह हम खुद को भूलकर परफेक्ट दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप खुद से बात करते हैं तो आप खुद को अनफिल्टर्ड देखते हैं। कोई मास्क नहीं, कोई प्रिटेंडिंग नहीं, बस आप और आप। जरा सोचिए, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले किससे बात करते हैं? दोस्त, भाई, माँ, कोई मेंटोर। लेकिन वो अंदर की आवाज जो बार बार बोलती है, उसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और फिर वही आवाज अंदर ही अंदर हमारे डाउट्स, फियर्स और कंफ्यूजन को बढ़ाती रहती है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर खुद से बात करने लगें तो चीजें बदल सकती हैं। कभी सुबह की चाय के साथ खुद से पूछिए, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो बनना चाहता था? कभी रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाया? ये छोटे छोटे सवाल आंसर्स मांगते हैं, लेकिन ये आंसर्स कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। डारियस फोरोस बताते हैं कि जो लोग
खुद से सही क्वेश्चंस पूछना सीख लेते हैं, वो दुनिया के शोर से ऊपर उठ जाते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, वो अपनी जिंदगी के कैप्टन खुद बन जाते हैं। सेल्फ टॉक से बड़ी थेरेपी कोई नहीं। आप खुद अपने साइकोलॉजिस्ट हैं, खुद अपने मोटिवेटर और खुद अपने क्रिटिक भी। अगर आप खुश हैं तो खुद को सेलिब्रेट कीजिए, अगर आप दुखी हैं तो खुद को सुनिए। खुद को जज मत कीजिए, बस एक्सेप्ट कीजिए। जितना आप खुद को एक्सेप्ट करते जाते हैं उतना आप स्ट्रांग होते जाते हैं। जिंदगी एक रेस नहीं है कि आपको हर किसी से आगे निकलना है। जिंदगी एक जर्नी है जहां आपको खुद को समझना है, खुद को सुनना है और खुद को गाइड करना है। हर कोई आपको सलाह देगा, डू दिस डू दैट, लेकिन अंत में जो भी डिसीजन होगा उसके रिजल्ट्स आप ही फेस करेंगे। तो क्यों ना उस डिसीजन में आपकी सच्ची आवाज शामिल हो। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो एक बार अपने मन में खुद से वादा कीजिए, अब से हर दिन खुद से बात करूंगा, खुद को सुनूंगा, खुद को समझूंगा, खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। कोई भी रिलेशनशिप तभी चलता है जब उसमें कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी खुद से। अगर आप इस सिंपल हैबिट को अपना लेते हैं तो देखिएगा, आपके डाउट्स कम होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और माइंड क्लियर रहेगा। जब आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती, कोई पेन इतना पेनफुल नहीं लगता और कोई ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं लगता। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रेडी हैं खुद से सबसे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए? तो आज ही खुद से एक सवाल पूछिए, तू सच में क्या चाहता है? और देखिए जवाब कितना पावरफुल होता है। चैप्टर 8, जो कंट्रोल में नहीं वो छोड़ दो। कभी कभी हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की इतनी कोशिश करते हैं कि उसी में उलझ कर रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो, लोग वैसा बिहेव करें जैसा हम चाहें, दुनिया हमारी उम्मीदों के मुताबिक चले, किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई हमें हर्ट ना करे, कोई हमें इग्नोर ना करे, जो हमें इग्नोर ना मारिया की ना कहे। लेकिन सच तो यह है कि हम चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी हम दिन रात उसी कोशिश में लगे रहते हैं, अपने माइंड को टॉर्चर करते रहते हैं और खुद को परेशान कर लेते हैं। कहते हैं कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो उन चीजों पर एनर्जी लगाता है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। इमेजिन करो, एक किसान ने बीज बोया, उसने मिट्टी तैयार की, पानी दिया, खाद डाली, लेकिन बारिश कब होगी, कितनी होगी, सूरज कितनी देर चमकेगा, ये उसके हाथ में नहीं है। अब अगर किसान हर दिन यही सोचकर परेशान रहेगा कि कहीं बारिश ना हो गई तो, कहीं ज्यादा बारिश ना हो गई तो क्या उसकी फसल बच जाएगी या फिर वो खुद को बर्बाद कर लेगा? हम सब अपनी अपनी लाइफ में ऐसे ही किसान हैं। हम मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी 100% हमारे हाथ में नहीं होता। फिर भी हम उसी रिजल्ट के पीछे अपना पीस खो देते हैं। डैरियस फोरो बताते हैं कि जिंदगी को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ये समझो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं। ये फर्क जो समझ गया वो रेस्टलेसनेस से आजाद हो गया। कई बार हम दूसरों के वर्ड्स और एक्शन से इतना हर्ट हो जाते हैं कि हफ्तों महीनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या हम किसी के माउथ से निकला एक शब्द भी वापस ले सकते हैं? क्या हम किसी का माइंडसेट बदल सकते हैं अगर वो बदलना ही ना चाहे? नहीं। तो फिर उस चीज के लिए अपने माइंड को क्यों बर्न आउट करना? जिस चीज पर कोई पकड़ ही नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश करके क्या फायदा? स्टोइसिज्म का यही मैजिक है। ये तुम्हें सिखाता है कि अपनी ताकत वहां लगाओ जहां वो असर करे। कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारे थॉट्स हैं, तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम्हारी मेहनत है, बाकी सब इल्यूजन है। इमेजिन करो, तुम बोट चला रहे हो लेकिन लहरों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। तुम सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदल सकते हो। वेव्स को रोकने की कोशिश करोगे तो बोट डूब जाएगी, लेकिन अगर तुम सही से हैंडल करोगे तो लहरें ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगी। हम में से बहुत लोग इस सिंपल ट्रूथ को भूल जाते हैं और स्ट्रेस में घुलते रहते हैं। हम सोचते हैं अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो क्या होगा। यह सब अननेसेसरी वरी है। सोचो, तुम्हारा हाथ बंद दरवाजे की कुंडी पर है, लेकिन कुंडी जंग लग चुकी है, खोलनी ही नहीं। क्या तुम सारी ताकत उसी में लगाते रहोगे या फिर किसी नए रास्ते पर कोशिश करोगे? जो कंट्रोल में नहीं वो छोड़ना आर्ट है, और ये आर्ट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। ये तुम्हें ये सिखाता है कि पीसफुल रहना भी एक स्किल है। खुद से एक प्रॉमिस करो कि आज से तुम बस वही करोगे जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी का बोझ लाइफ पर छोड़ दो। याद रखना, तुम यूनिवर्स नहीं हो, तुम यूनिवर्स का पार्ट हो। तुम बस अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो, बाकी जो होगा वो होगा ही।
अगली बार जब कोई बात तुम्हें परेशान करे, किसी की बात दिल में चुभ जाए या कोई रिजल्ट तुम्हारी मेहनत के हिसाब से ना आए, तो बस एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो लेट गो। बस इसी लेटिंग गो में तुम्हारी आजादी छुपी है, तुम्हारा पीस छुपा है, और वही तुम्हें हर उस अननेसेसरी स्ट्रेस से आजाद करता है जिसने तुम्हारे माइंड को अब तक कैद कर रखा था। अब सोचना तुम्हारा है, तुम अपनी एनर्जी किस पर लगाना चाहते हो? उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ में है, या उस पर जिसे तुम बदल ही नहीं सकते? चूज वाइजली, बिकॉज यही रियल फ्रीडम है, यही रियल हैप्पीनेस है, यही रियल यू है। चैप्टर 9, कभी रुक कर देखो। कभी कभी हम सब अपनी ही लाइफ में इतने उलझ जाते हैं कि रुकने का ख्याल भी डराने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर हम रुक गए तो शायद पीछे छूट जाएंगे, कोई और हमसे आगे निकल जाएगा, या फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी समझदारी यही है, कभी कभी बस रुक कर देखना। इमेजिन करो एक नदी को जो तेजी से बह रही है। अगर वो कभी भी अपने किनारों को ना देखे तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां से निकली थी और कहां जा रही है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम भागते रहते हैं बिना ये सोचे कि हम क्यों भाग रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉज मतलब हार मान लेना, लेकिन पॉज का मतलब होता है खुद को रिचार्ज करना। कोई भी इंसान बिना थके लगातार नहीं चल सकता। मशीन्स भी कभी ना कभी बंद की जाती हैं, सर्विसिंग दी जाती है। तो फिर हम इंसान क्यों खुद को बिना ब्रेक के चलाना चाहते हैं? कभी कभी रुक कर देखना, अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना, अपने दिल की आवाज सुनना, ये हमें वो क्लैरिटी देता है जो लगातार दौड़ने में खो जाती है। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं? नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारी एनर्जी खा जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि सुबह की सबसे कीमती फ्रेशनेस कहां चली गई। अगर आप कभी सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट भी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तो यकीन मानो आपको अपनी डायरेक्शन का अंदाजा होगा। आप देख पाओगे कि कहीं आप किसी ऐसी रेस में तो नहीं भाग रहे जो आपको कहीं पहुंचने ही नहीं वाली। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक कारपेंटर था जो बहुत मेहनत करता था। सालों तक उसने बिना रुके घर बनाए, लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों के लिए तो कितने ही घर बनाए, पर खुद के लिए कभी एक छोटा सा घर भी नहीं बनाया। वो हमेशा कहता रहा, एक दिन मैं अपने लिए भी घर बनाऊंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। उसने कभी पॉज लेकर अपनी जरूरतें नहीं देखी। यही होता है जब हम पॉज लेना भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं। रुकना हमें सिखाता है कि हम सच में क्या चाहते हैं। साइलेंस में वो ट्रूथ छुपा होता है जिसे भागदौड़ में हम मिस कर देते हैं। पॉजे लेना माइंड को रीसेट करने जैसा है। इमेजिन करो एक रूम जिसमें बहुत धूल जम गई हो। जब तक आप सफाई नहीं करोगे, आपको साफ चीजें दिखेंगी ही नहीं। वैसे ही माइंड भी पॉज से क्लियर होता है। बहुत बार लोग पॉज को अकेलेपन से जोड़ देते हैं, लेकिन ये अकेलापन नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड यानी वो मोमेंट जब आप भीड़ से अलग होकर खुद के साथ बैठते हैं। ये आपको स्ट्रांग बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। आप भीड़ में खड़े होकर भी अकेले महसूस कर सकते हो, लेकिन खुद के साथ बैठकर कभी अकेले नहीं हो सकते। कभी रुक कर देखना आपको सिखाता है कि रियल सक्सेस क्या है। सिर्फ पैसा, स्टेटस, लग्जरी या पीस, फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन। पॉजे आपको खुद से मिलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मीनिंगफुल हो, तो आपको खुद से बातें करनी ही होंगी। कोई भी ग्रेट थिंकर या फिलोसोफर बिना अकेले बैठे, बिना पॉज लिए कुछ बड़ा नहीं सोच पाया। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, वर्क प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का कंपटीशन, तब बस थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, साइलेंस को फील कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? आप देखेंगे कि जवाब अंदर ही है। पॉज लेना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। सेल्फ केयर सिर्फ स्पा जाने या वेकेशन मनाने से नहीं होता। सेल्फ केयर है अपनी सोल को सुनना। तो बस कभी रुक कर देखिए, शायद आपको वो ट्रूथ दिख जाए जो अब तक दुनिया के शोर में छुपा था। जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, तो क्यों ना इसे रश में नहीं बल्कि कॉन्शियस तरीके से जिया जाए। इस पॉज में ही वो स्ट्रेंथ छुपी है जो आपको अपनी जर्नी को नए तरीके से शुरू करने की ताकत दे सकती है। आज ही इसे आजमा कर देखिए, खुद से मिलने का वादा करिए और फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगती है। चैप्टर 10, कम में ज्यादा ढूंढो। जिंदगी की इस रेस में हम सब कुछ ना कुछ जुटाने में लगे रहते हैं।
नई चीजें, नए रिश्ते, नए गैजेट्स, नए सपने, सब कुछ। हम हर दिन कुछ नया पाने के चक्कर में वो सब खोते जाते हैं जो हमारे पास पहले से है। हम सब ने ये कभी ना कभी महसूस तो किया ही होगा कि जितना ज्यादा जोड़ते जाते हैं उतनी ही जिंदगी उलझती जाती है, और इस उलझन में कहीं ना कहीं हम अपनी असली खुशियों को खो देते हैं। डारियस फुरो के शब्दों में असली राहत तब मिलती है जब हम कम में ज्यादा देखना सीख जाते हैं, जब हम कम की सिंप्लिसिटी में ज्यादा की खुशबू ढूंढ लेते हैं। सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपके पास ना ब्रांडेड टॉयज थे, ना महंगे क्लोथ्स, ना फैंसी गैजेट्स, लेकिन फिर भी वो वक्त दुनिया का सबसे सुंदर था। क्यों? क्योंकि उस सिंप्लिसिटी में पीस था, उस कम में कनेक्शन था। ना फ्यूचर की टेंशन थी, ना पास्ट का गिल्ट, बस वही मोमेंट था, वही खेल, वही दोस्त। आज हम बड़े हो गए हैं, पर वो पीस कहीं खो गई। आज हम अपने घरों को भरते हैं, वार्डरोब्स को भरते हैं, फोन गैलरीज को भरते हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को गिनते हैं, पर अंदर की खाली जगह को कौन भरेगा? क्या वो ब्रांडेड शूज जो सालों से पड़े हैं हैप्पीनेस देंगे? क्या वो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस जो कभी यूज नहीं होते पीस देंगे? शायद नहीं। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा कमरा, उसमें एक कोजी बेड, एक पीसफुल कॉर्नर जहां आप अपनी फेवरेट बुक पढ़ सको, एक कप ऑफ टी और आपके सबसे करीबी लोग। बस इतना ही तो चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि बड़ी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, यही सब हैप्पीनेस लाएंगे, और इसी चक्कर में हम अपने सपनों के छोटे छोटे पीसफुल मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। कम में ज्यादा ढूंढना कोई सैक्रिफाइस नहीं, ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग लाइट। जब हम खुद को अनबर्डन करना सीख लेते हैं तो अंदर कुछ नया खिलता है। हमारी माइंड क्लियर होती है, डिसीजन सिंपल हो जाते हैं, और हम उस रियल रिचनेस को महसूस कर पाते हैं जो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। एक आदमी था जिसने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर एक बड़ा घर खरीदा। घर में लग्जरी थी, सब कुछ ऑटोमेटिक, शाइनी, लेटेस्ट। लेकिन उस आदमी के पास बैठने का वक्त नहीं था। उसके बच्चे उसे मिस करते थे, लेकिन वो नई नई चीजें जुटाने में इतना बिजी था कि बच्चों के साथ एक मूवी देखने का टाइम भी नहीं निकाल पाया। एक दिन उसने देखा कि उसका छोटा बेटा अकेले लॉन में खेल रहा था, और उस खाली लॉन में उस बच्चे के चेहरे पर जो स्माइल थी, वही स्माइल उस आदमी को याद दिला गई कि हैप्पीनेस का साइज बैंक बैलेंस से नहीं, पीस से होता है। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपना टाइम महंगी चीजों पर नहीं, अपने बच्चों पर खर्च करेगा। कम में ज्यादा का मतलब यही है, खुद को उन चीजों से फ्री कर लेना जो दिखने में बड़ी हैं पर देने में कुछ नहीं। जब हम अननेसेसरी चीजों को नो कहना सीख जाते हैं तो हमारे पास खुद के लिए, अपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए हाँ कहने की जगह बन जाती है। मिनिमलिज्म कोई ट्रेंड नहीं है, ये उस एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी का मॉडर्न वर्जन है जो कहती है अगर तुम्हें फ्री होना है तो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखो, और फिर देखो कि तुम्हारी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। यही डारियस फुरो के लेटर्स एक जेंटल रिमाइंडर हैं कि अगर आपकी जिंदगी में पीस चाहिए तो अपनी जरूरतों को छोटा करो, अपने मोमेंट्स को बड़ा करो, थोड़े में खुश रहना सीखो, ताकि जब आप रात को सोने जाओ तो आपका दिमाग खाली हो, नए प्लान से नहीं, नई टेंशन से नहीं, बल्कि सेटिस्फैक्शन से भरा हो। तो अगली बार जब आप कुछ नया खरीदने का सोचें, एक पॉज लो, खुद से पूछो क्या सच में इसकी जरूरत है, या ये बस उस खाली जगह को भरने की कोशिश है जो सिर्फ चीजों से नहीं, मोमेंट्स से भरेगी। कम में ज्यादा ढूंढो, यही आर्ट तुम्हें सिखाएगी कि सच्ची रिचनेस दिखावे में नहीं, सिंप्लिसिटी में है, और यही सिंप्लिसिटी तुम्हें वो फ्रीडम देगी जिसे तुम इतने सालों से महंगी चीजों में ढूंढ रहे थे। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, जितना कम बैगेज होगा उतनी ही लॉन्ग जर्नी होगी। तो अपने अंदर के उस बच्चे को फिर से जगा लो जिसे कम में भी बहुत कुछ दिखता था, क्योंकि वहीं से तुम्हारी पीस की असली शुरुआत होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक बार खुद से भी पूछ कर देखना, क्या आप भी कम में ज्यादा ढूंढ सकते हैं? अगर हां, तो आज से शुरुआत कर दो। अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का, थोड़ा सादा और थोड़ा सुकून भरा बना दो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले किस फालतू बोझ को छोड़ने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिंपल रहो, स्माइल करो और फोकस करो सिर्फ उसी पर जो सच में मैटर करता है। धन्यवाद।